ये बताइए। आप मीडिया को सर्टिफिकेट देंगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप फिर मैं सर्टिफिकेट दे रही हूँ आपको, आप कांग्रेस के दलाल है यहाँ पे। शपथ मांग रहे हो आप राहुल से? आप क्यों मांग रहे हो शपथ पत्र राहुल से? क्यों नहीं देगा वो? क्यों देगा? क्यों नहीं देगा वो? अरे जब विपक्ष का सबसे बड़ा नेता है तो क्यों नहीं देगा? अरे सब छोड़ो, जब विपक्ष का सबसे बड़ा नेता है तो क्यों नहीं मांगे था शपथ पत्र? अरे सुनिए, अगर इतना ही घमंड है राहुल गांधी को, इतना ही घमंड है तो दे ना, एफिडेविट दे, शपथ पत्र दे। हमने तो कभी नहीं देखा पाकिस्तान, हमने तो कभी नहीं देखा पाकिस्तान न्यूज नहीं आपको जोड़ रहा, वो तो न्यूज दिखा रही है। मीडिया दलाल बन चुकी है, वही दिखा। आप दलाल नहीं बोलेंगे यहाँ पे, आप दलाल नहीं बोलेंगे यहाँ पे, आप मीडिया को दलाल नहीं बनेंगे। आप इस देश के, एक बात बताइए, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दलाल बोलेंगे? लोकतंत्र, सुनिए, आप इस देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दलाल बोलेंगे? इतनी औकात हो गई आपकी? हाँ जी है। तो फिर वो ध्रुव राठी दलाल नहीं है? कौन सा राठी बताइए, दलाल क्यों? ध्रुव राठी क्यों नहीं दिखा रहे राहुल जी का स्टेप? बीबीसी वगैरह, ये ललन टॉप वगैरह, ये दलाल नहीं है? इस देश में मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, 140 करोड़ जनता को कब तक मुफ्त की रेवड़ियाँ खानी है? अरे देखो ना, देखो ना, मिल रही तो कब तक खानी? अरे गरीब जनता को ना क्यों बढ़ रही है ये? मेरी बात सुनो, आप बेरोजगार जैसे लोग कमा नहीं रहे, इसलिए रेवड़ियों के भरोसे बैठे हो। अभी इनके घर में डाका डाल दिया, हो सके जरूरी है आपके भी घर में डाका डल जाए, नहीं डाल पाया वो ये मजबूरी है। और ज्ञानेश कुमार जी दोगली बात ना करें, ये दोगली बात। मैंने कहा ना, नाचने आए आंगन टेढ़ा। नमस्कार, मैं मेघा, आप देख रहे हैं डेली न्यूज इंडिया। बिहार में अभी चुनाव है, लेकिन बिहार चुनाव को लेके जो असल में मुद्दे हैं, उन मुद्दों को छोड़ के विपक्ष और पक्ष दोनों बाकी सब मुद्दों पे बात कर रहे हैं। आज हमारे साथ एक तरफ भाजपा के अधिकारी हैं और एक तरफ कांग्रेस के अधिकारी। आज हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जिला, मैं महामंत्री हूँ राजस्थान, बांसवाड़ा से, भारतीय जनता पार्टी का। जितेंद्र कलाल नाम है मेरा, जितेंद्र कलाल नाम। सर, अभी बिहार में चुनाव है, आप भाजपा से हैं और भाजपा पे ही आरोप लग रहा है कि वोट चोरी हो रही है। प्रधानमंत्री तक वोट चोरी करके बने, उस पर क्या राय है? प्रधानमंत्री वोट चोरी करके बन नहीं सकती, जनता का समर्थन मिला है इतना, और उसके बाद देश के लोगों ने उनको वोट दिया है और वो आगे भी जीतेंगे। क्या कांग्रेस के लोग ने जीत हासिल नहीं की ईवीएम से? तो वो तो आरोप लगाना राहुल गांधी का फंडा है। कोई भी आरोप लगा दे, उसको साबित थोड़ी हुआ उनका, वो तो करते रहते हैं। उनको वो पॉपुलर कैसे होंगे? हाँ, राहुल गांधी एक मुद्दा पॉपुलर होने के लिए कर रहे हैं, तो पॉपुलर है और पॉपुलर है, लेकिन वो जनता के बीच जाएंगे कैसे? मुद्दे क्या है उनके पास? देश इतना आगे बढ़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर देख लो, देश की जनता का जो वो तो कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर भी झूठा था। कैसे झूठा था? ऑपरेशन सिंदूर, कितने राफेल गिरे, पूरे देश के खिलाफ बात करते हैं राहुल गांधी। अरे वो तो उनका है ना, वही तो फंडा है ना, बात करेंगे ही ना। उनके चोरी का आरोप, वोट चोरी का वो साबित करके बता दें, ओरिजिनल है वो वोट इतना ही सच है राहुल गांधी की बात में, तो एफिडेविट क्यों नहीं दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन देगा, वो जाए वहाँ पे, देने के लिए तैयार बैठा हुआ है इलेक्शन कमीशन। सारी जनता थोड़ी चली जाएगी एक साथ, वो दे देगा। जिनको वो जो उन्हें जो आरोप लगाया था, वो राहुल गांधी अकेला जाए ना, सारे संतों को घेर के ले जा रहा है वो। अच्छा, पहले ईवीएम पे आरोप लगाते थे कि ईवीएम हैक है, अब चुनाव कमीशन, इलेक्शन कमीशन ही। बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ममता सरकार जो बनी है, वहाँ क्या ईवीएम हैक नहीं हुआ? वहाँ वोट चोरी नहीं हुई? केरल में नहीं हुआ क्या? केरल में कांग्रेस कितने सालों से जीत रही है। तो आप बताइए, वोट चोरी आपके हिसाब से हो रही है? मैडम नमस्ते, मेरा नाम रजनीश कलाल है, मैं आसन से हूँ, राजस्थान से। हम यहाँ दिल्ली में आए हुए, हमारा सामाजिक कोई कार्यक्रम उसके, और मैं कांग्रेस से बिलोंग करता हूँ, मेरे परिवार से हैं, उसके हिसाब से मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा। बाकी मैं तो कहता हूँ अगर ये बिहार में वोट चोरी का आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, कुछ ऐसा है तो इलेक्शन कमीशन उनको जो मांग रहे हैं एविडेंस वो देना चाहिए। अगर अपन सही है तो अपन को देने में क्या दिक्कत है, देना चाहिए ताकि। अब तो वोटर अधिकार यात्रा भी निकालने की बात करिए राहुल गांधी ने। सर, वो तो निकाल रहे हैं ना, निकालने दो। राहुल गांधी निकालता है, अब तक कितनी यात्रा निकाली राहुल गांधी ने, करा क्या है यात्रा निकालने के लिए? बात ये बताओ। पैसा जा रहा है, देश का पैसा लूट रहा है, देश का पैसा वही है, क्या हो रहा है? अब इनसे ये पूछिए कि राहुल गांधी कौन से पद पर है, कैसे पैसा लूट रहा है, इनसे ये पूछिए। वो देखो उनके स्विस बैंक में करोड़ों रुपए पड़ा हुआ है, उनका स्विस बैंक में उनके विदेशों में कितना पैसा फंड पड़ा हुआ, देखो आप। तो मोदी जी ये आरोप लगा रहे, पड़ा नहीं पड़ा है, ये आरोप लगाने से क्या होता है? क्या इन्होंने देखा है? क्या इन्होंने देखा है? ये कुछ भी कह देते हैं। क्या राहुल गांधी ने देखा है कि वोट चोरी हो रही है? नहीं, वो तो सिर्फ जो उनके पास, वो कह रहे हैं कि हमको जो एविडेंस ये है वो दो, आपके पास कुछ है तो आप देने में क्या होता है? एविडेंस ही है। देखो ये सारी जनता बोल रही है।
देखा था, बताओ बताओ। सामने आके नहीं बोलेंगे। अच्छा, राहुल गांधी अगर इतने ही सच्चे हैं तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है आप एफिडेविट दीजिए, आप आगे बात। उनको एफिडेविट वो देने के लिए तैयार, वो दे नहीं रहे इलेक्शन में। महीना भर होने को आया वोट चोरी का आरोप लगाते हुए, अभी तक आरोप प्रत्यारोप देखो लगाना, पक्ष विपक्ष रहना चाहिए और होता रहता है, परंतु उनको देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन भी उनको आके कहना चाहिए भाई हम ये चीज आपको देने के लिए सर्टिफाइड हम कर रहे, ऐसा नहीं होता। SIR से इतनी तकलीफ क्यों है राहुल गांधी? राहुल गांधी से तकलीफ, विपक्ष के नेता है वो, तो उनका बोलने का हक तो है, बोल रहे हैं। नहीं, हक है, लेकिन ये विपक्ष में सिर्फ पार्टी का विरोध करते करते देश विरोधी बातें क्यों करने लगते हैं? वो तो शुरू से कर रहे हैं मैडम, आज से कर रहे हैं। क्या कांग्रेस का ये शुरू से फंडा है उनको, पब्लो आज देख लो वो कितने चुनाव लड़ी कि उस कांग्रेस की क्या स्थिति है। वो तीसरे 60 सालों से कांग्रेस इस देश में थे, तो देख लो देश की क्या स्थिति है। आज पाकिस्तान मतलब क्या करके बैठा है अपने लिए। ये नहीं, अभी हिमाचल में अमेरिका, डोनाल्ड ट्रम्प ने हमारे इंडिया पे टैरिफ लगा दिया, लेकिन इंडिया झुका नहीं है। अगर दूसरा कोई प्रधानमंत्री होता ना, आज झुक के वो अमेरिका चला जाता, लेकिन देश का ऐसा मोदी है जो झुका नहीं है। अभी भी वो उसके, लेकिन वो तो कह रहे हैं चौकीदार ही चोर है। वो तो आरोप पहले उसको कोर्ट ने नोटिस दिया था इस आरोप पे, मालूम है ना आपको। अरे मैडम इनसे ये पूछिए 56 इंची का सीना 26 इंची का कैसा रह गया? और राहुल गांधी ने, नापा है सर। हाँ जी, उन्होंने अपने मुंह से बोला था 56 इंची का सीना 26 इंची का रह गया, और उन्होंने बोला था 58 हो गया अरे सर। कहाँ हो गया? पाकिस्तान पे हमला क्यों नहीं किया उन्होंने? और उसके पाकिस्तान पे हमला नहीं अलावा राहुल गांधी ने संसद पाकिस्तान पे हमला में नहीं हुआ। और सुनिए, पूरा देश उसने देखा है यार। संसद भवन में बोला, उसमें संसद में मैं आपकी इस बात का जवाब दूंगी। आपने कहा पाकिस्तान पे हमला नहीं हुआ, मेरी बात सुनिए, मैं पाकिस्तान की बात पे जवाब दूंगी। पहले विपक्ष सबूत मांगता था कि सबूत दीजिए आपने पाकिस्तान पे हमला किया है। इस बार तो पाकिस्तान ने खुद सबूत दिया है कि भैया हमारी वजह ठीक नहीं है। है। अरे तभी तो संसद में राहुल ने बोला मोदी जी से आप सिर्फ ये बोल दो ट्रंप ने झूठ बोला, उन्हें बोलने में डर क्यों लग रहा था? कहना चाहिए, राइट बोलना चाहिए, कहना ना चाहिए, उन्हें। सत्य और सत्य। और सुनिए, ये बात इस देश के बड़े बड़े मंत्रियों ने कही है कि हमने किसी विदेशी नेता के कहने साहब कह दिया है कि मैं देश किसी के कहने से युद्ध नहीं रोका है। बिल्कुल। मोदी जी ने ये कह दिया है, किसी के कहने से युद्ध नहीं रोका है। ये तो क्यों जवाब देगा? ट्रंप से डर क्यों लग रहा है? बहन जी 50% एक मिनट, मोदी हमारे देश का राजा है, कोई रोज भाषण देने वाला नहीं है, गवैया नहीं है। उसका भाषण 6 महीने में एक बार आएगा, और ट्रंप ने 50 भाषण दिए हैं मोदी के लिए, देश के लिए। उसने एक मुंह खोला और अमेरिका का मुंह बंद कर दिया। ये बताओ कर दिया। आप क्या कह रहे हैं सर? मोदी को सिर्फ सबसे ज्यादा फोटो खिंचवाने का शौक है। और नंबर 1, यदि मोदी जी में दम है तो फिर से जैसे उन्होंने कहा कि सुबह हमने देखा न्यूज पे कराची पे कब्जा हो गया, कहाँ है वो कब्जा वाला? कराची POK कहाँ है वो? पहले भी बोलते हमले तो भाई साहब मेरी बात सुनो, देश पे आतंकवादी हमले पहले भी हुए हैं, लेकिन क्या किया कांग्रेस वालों ने 70 साल से क्या किया? ये तो आपको पता पड़ रहा है। ये भाई साहब कौन से बयान की बात कर रहे हैं? मैंने तो न्यूज़ में कहीं भी ऐसा बयान नहीं सुना कि मोदी जी ने कह दिया आक्रमण कर दिया, कराची हमारे हाथ में है। नहीं, एक मिनट, अरे भाई POK की बात तो करिए, कराची की नहीं करिए। चोरी की बात रही तो कब्जा लेके रहेंगे। ज्ञानेश कुमार जी को क्या तकलीफ है वोटर लिस्ट में उसमें फोटोग्राफी दे? उन्होंने किस तरीके की मूर्खतापूर्ण शब्द कहे कि मैं वीडियोग्राफी नहीं करता। इलेक्शन कमीशन पे आरोप नहीं लगा सकते। और सुनिए, इस देश में जो फर्जी लोग रह रहे हैं, सुनिए, इस देश में जो फर्जी लोग रह रहे हैं, रोहिंग्या मुस्लिम रह रहे हैं, निकालेगा उसे? उनके वोट काटे जा रहे हैं। कैसे काटे जा रहे? उसे लिस्ट डालिए ना, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे। मैडम पता क्या, एक मिनट भाई साहब एक एक करके कल ही गिरोह पकड़ा दिल्ली पुलिस ने जो वोटर ID कार्ड पहचान पत्र मुहैया करवाता रोहिंग्या को। ये कांग्रेस का बसाया हुआ है रोहिंग्या। नाचने आए आंगन टेढ़ा। तो कहने का बात ये है कि जो 55 साल में POK नहीं ले पाए, 1971 की लड़ाई में POK क्यों नहीं लिया? आज जवाब यही कह रहे हैं भाई, जब सेना ने वहाँ पे कब्जा कर लिया था, जब POK क्यों नहीं लिया भाई? नेहरू जी ने POK दिलवाया था भाई। आप POK की बात कर रहे हैं, इन्होंने तो अक्साई चीन भी मैडम किया। देखो, इनको क्या है, प्रोपेगेंडा फैलाना है। अभी ये POK पे आए थे, एकदम तुरंत वो कूद के पहुंच गए SIR पे, फिर वो कूद के पहुंच जाएंगे कराची पे। अरे भाई एक 400 से 240 पे रह गए, 400 से 240 पे रह गए। यही सवाल है। मैं सुनिए, आप सुनिए, तुम्हारी सारी पार्टियां एक हो गई, फिर भी बात वो नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, एक मिनट सुनिए सर, सुनिए, अगर 400 से 240 पे आ गए तो वोट चोरी कैसे हुई?
ओवरटेक सुनिए सुनिए, वोट चोरी हुई कहीं पार हो जाने चाहिए थे, वोट चोरी करते ना। सुनिए, कभी किसी के घर में, अभी इनके घर में डाका डल दिया, हो सके जरूरी है आपके भी घर में डाका डल जाए, नहीं डाल पाया वो ये मजबूरी है। और ज्ञानेश कुमार जी दोगली बात ना करें, ये दोगली बात। मैंने कहा ना, नाचने आए आंगन टेढ़ा। तो इनको क्या है, देखो पहले क्या है, मोदी की 303 सीटें थी, ठीक है, एनडीए की 320 सीटें थी, तो उस समय वोट चोरी नहीं करी। जैसे ही वोट चोरी करी 240 पे आ गए। अरे भाई अगर वोट चोरी करते ना, एक नंबर का इलेक्शन था पीएम का, एक नंबर का। अनुराग ठाकुर ने भी बोला, उनकी बातों को आपने अमल नहीं किया, अब मेरी वो बात चोर सुनिए। नहीं है क्या? मैं बिहार चुनाव पे बात कर रही थी। अगर बिहार चुनाव की बात है तो बिहार के आम मुद्दे होने चाहिए। पलायन हो गया, बाढ़ग्रस्त हो गया, वहाँ की शिक्षा हो गई, वो मुद्दों पे ना पक्ष बात कर रहा है ना विपक्ष बात कर रहा है। एसआईआर को लेकर अभी सबसे ज्यादा कितने सालों से शासन है बीजेपी का? 17 वर्षों से। विकास की बात किसको करनी चाहिए? विकास नहीं हो रहा बिहार। नहीं, विकास की बात पे वोट मांगना चाहिए कि इस पे जातवाद पे कि धर्म पे? तो मोदी जी को नहीं मैडम बात आपकी नहीं, बिहार के जिसका शासन है तो उसे विकास पे वोट मांगे। जो हिंदू मेरी बात सुनिए, अगर भाजपा जातिवाद की बात करती है तो गलत, और कांग्रेस वही जाति जनगणना की बात करती है तो सही। उन्होंने माना, मोदी जी ने भी उस चीज को मान लिया, मोदी जी ने भी मान लिया। उन्होंने माना, क्यों माना मोदी जी ने? यदि राहुल गलत थे, उन्होंने जाति जनगणना माना, तो फिर मोदी जी ने उस बात को क्यों स्वीकार किया? देखिए, जाति जनगणना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर एक तरफ ये जातिवाद कर रहे तो वो भी जातिवाद कर रहे तो मानिए ना। अरे क्यों कांग्रेस जवाब दो भी चोर बनोगे? मैडम भाई साहब जातिवाद की बात कर रहे हो। पहले कांग्रेस का एक नारा था, ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी, ठीक है, ना जात थी ना पात थी। बहन जी, मोदी जी ने 125वां संशोधन किया है परसों संसद में बैठ के। सांसद जितने सांसद उसके साथ थे ना, कांग्रेस के साथ नहीं थे। फाइल पास हो गई है, थप्पा लगा, जीपीएस के पास गई है ऊपर, कल राष्ट्रपति के पास पहुंच जाएगी। आपका जब हिसाब किताब गड़बड़ा है, आप देश को कैसे लूटने वाले हो? मैंने क्या कहा, एक केजरीवाल था 4-3 महीने जेल में बैठ कर सरकार चलाई है। अब ऐसा कोई बददिमाग और आइडियल प्रधानमंत्री नहीं है हमारे देश में जो जेल से ही बैठ के सरकार चलाने की कोशिश करेगा। मैडम देखो, कांग्रेस का प्रोपेगेंडा क्या है? जब 1990 के टाइम के अंदर, 1990 और उससे पहले के दशकों में यही था कि जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। ना भाई किसी भी जाति का नहीं देखेंगे, धर्म का नहीं देखेंगे, संप्रदाय का नहीं देखेंगे। आज क्या इनको प्रोपेगेंडा चेंज क्या हो गया? मतलब समय के साथ साथ परिवर्तन हो गए हैं ये कांग्रेस की। आप क्या कह रहे हैं कि भैया जातिगत संरचना कर लो, जात राष्ट्रीय पार्टी है, इस तरह से विरोध लगा रहे। कांग्रेस ने क्या किया 70 साल से? 12 साल से मोदी जी का विकास देखिए। इनका कांग्रेस ने क्या किया 70 सालों में? कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। 14 सुनिए देश को लूटा है, देश को लूटा है। की सरकार के पास पड़ा था। अरे सुनिए, 3000 बीघा अभी असम में हेमंत बिस्व शर्मा ने उनको दे दिया डांडी को। ये कांग्रेस ने कभी नहीं किया किसी एक पेपर को। अभी उसका उसमें हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट हंसी उड़ा रहे हैं उनकी। चुनाव की बातें इतनी सैकड़ों जमीन, सुनिए मेरी बात, सैकड़ों जमीन मोदी जी ने भी टाटा को दी थी। हाँ जी। लेकिन वहाँ पे कार्य हुआ ना, अस्पताल बनवाए मोदी जी ने, हुआ ना, नौकरी नहीं, एम्स बनवाए। पता नहीं। देख लो पूरे देश में एम्स कितने हैं? पूरे कांग्रेस सरकार में 24 एम्स बने थे, अभी उसने 200 कहाँ पर है आपके कहाँ हैं? बीजेपी ने कहाँ पर बनाए? कितने प्रौद्योगिकी केंद्र बनाए? कितने बिजली घर बनाए औद्योगिक में? इनसे बताइए, पूछ के बताइए। देश में बिल्कुल ही विकास नजर नहीं आ रहा है। दिख रहा है विकास हुआ है अडानी का, अंबानी का। को विकास नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा कांग्रेस वालों को, कुछ नहीं दिखेगा। नहीं है कांग्रेस और बीजेपी है। बताइए भैया, विकास बताइए आपने। विकास क्या है? इनको ना, इनका विकास होना चाहिए तो विकास है। इनको सुनो ना, इन्हें सुनो। अरे भैया रुक जा भाई, आराम से सुनोगे तो सुनाऊंगा भाई। 70 सालों में, 65 साल में जितने कांग्रेस ने राज करा, उसमें हमारे पास एक एम्स होता था, वो भी अंग्रेजों के टाइम का था। आज 23 एम्स है, 23 एम्स चालू है मैडम, ऑन कैमरा चेक कीजिए। इनको नाम तो पूछ के बताइए। 23 में से 4 का नाम बता दो भाई। सुनो, आप ये देखिए, देहरादून के एम्स चालू है,
बिहार के दरभंगा के अंदर चालू है। पर भैया मैं जब में दिखा था उसमें खेत में बाउंड्री थी, खेत में फसल खड़ी हुई थी, इनको उन्हें पूछ के बताइए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेके आए हो? अरे भाई साहब आप कहाँ से आए हो? ये अस्पताल के सीधे बना के आए। सर आप बताइए, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, क्या 14 वर्षों में भारत में विकास बिल्कुल ही नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ आप है। कहाँ से हैं? मैं राजस्थान से हूँ। हाँ, मेरे राजस्थान में भी अभी बीजेपी सरकार है। अभी है तो अभी आई है। अभी आई है तो कुछ नहीं कर रही है, सो रही है, भजन कर रही है। भजन लाल सरकार कुछ नहीं कर रही है। हाँ, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो योजना थी ना, अरे विकास, अरे राजस्थान से ही थे। हाँ राजस्थान से थे होंगे, पर मैडम क्या असल में क्या है, राहुल गांधी वहाँ पे जलेबी तल रहे थे, उससे विकास हो जाता। जो राहुल गांधी ने ना जलेबी तलने की सोची थी, घी मंगा लिया, कढ़ाई मंगा ली, योजना थी ना, मगर वहाँ पे ना मुख्यमंत्री टाइगर नहीं अशोक गहलोत की योजना थी ना, वो भी बंद कर रहे हैं। कौन सी योजना? बहुत बहुत बड़ी योजना, बहुत बड़ी। क्यों 500 यूनिट देनी पड़ती है? 500 यूनिट बिजली नहीं, वो बंद कर दिया, 700 यूनिट बंद कर दिया। इस देश में मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, 140 करोड़ जनता को कब तक मुफ्त की रेवड़ियां खानी है? ये रोज वादा अरे देख कौन रहा है, देख कौन रहा है। जब मिल रही तो कब तक खानी? गरीब बंद होने दीजिए। जनता, अरे गरीब जनता को ना, क्या आप कमा नहीं नहीं क्यों बढ़ रही है ये आप भर बताइए। नहीं सकते। मेरी बात सुनो, आप तुम बेरोजगारी जैसे लोग कमा नहीं रहे, इसलिए रेवड़ियों के भरोसे बैठे हो। अरे भाई मुझे एक बात सुनो, ये बताइए, फ्री की रेवड़ी सुनो, फ्री की रेवड़ी उसको चाहिए जो अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकता, जो 12-12 बच्चे तो कर देता है मगर उसको पाल नहीं सकता। भाई फ्री की रेवड़ी उसे चाहिए, जो कमाएगा खाएगा, उसको फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए। सरकार दे दी ना, यही नहीं पता कि मैं मांग रहा हूँ कि ये सरकार दे रही है। फ्री की रेवड़ी उसको चाहिए जो कमा नहीं सकता अपने बच्चों हाँ जी सर, अपने में हुनर होना चाहिए, हर चीज कमा सकता बंदा। आप हुनर की बात कर रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं 14 वर्षों में भारत में कोई विकास ही नहीं हुआ है। विकास तो बहुत हुआ है जी, जाके देखो ना आप लोग। आपको यहाँ कहना आसान है, करने में बहुत टाइम लगता है जी। अभी आपने सुना, अभी 4 दिन पहले अर्बन एक्सप्रेसवे ओपन किया है मोदी जी ने। अरे मैडम ये कागजों में होता है, कुछ नहीं, धरातल पे कुछ नहीं होता है। मोदी जी ने तो चप्पल पे कहा था कि हेलीकॉप्टर में भी सबको बैठा के मेरी घुमाऊंगा। बात सुनिए, अब मेरी बात एक सुनिए, यदि विकास नहीं हो रहा है तो आज पाकिस्तान हाथ क्यों जोड़ रहा है भारत के आगे? हमने तो कभी नहीं देखा पाकिस्तान, कहाँ पे हुआ? हमने तो कभी नहीं देखा पाकिस्तान न्यूज नहीं हाथ तो जोड़ रहा है। वो तो न्यूज दिखा रही है, मीडिया दलाल बन चुकी है, वो ही दिखा आप रही है। दलाल नहीं बोलेंगे यहाँ पे, नहीं, आप आप छोटी दलाल सी नहीं बात बोलेंगे यहाँ पे, आप मीडिया को दलाल नहीं बनेंगे। आप इस देश के, एक बात बताइए, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दलाल बोलेंगे? ज्ञानेश कुमार जी लोकतंत्र, से मांग रही है सुनिए, पत्र। आप इस देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दलाल बोलेंगे? जी है। इतनी औकात हो गई है आपकी? हाँ जी है। तो फिर वो ध्रुव राठी दलाल नहीं है? कौन सा दलाल बताइए, दलाल क्यों ध्रुव राठी क्यों नहीं दलाल- दिखा रहे राहुल जी का स्टेटमेंट? बीबीसी वगैरह, ये ललन टॉप वगैरह, ये दलाल नहीं है? हाँ जी, क्यों पकड़ा उन्हें? ये कानून दलाल नहीं। बड़ा 30 दिन वाला ये दलाल नहीं है। हाँ, क्यों लाना पड़ा दलाल बन के? आप मीडिया को दलाल बोलेंगे? इतनी औकात हो गई है? जी मीडिया दलाल है, उसने देश को बेच खाया। इनको पता है क्या है? यहाँ से भैया मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, आप निकलिए यहाँ से। 2 कौड़ी के लोग अभी मेरे मुंह से सुनेंगे आप? ये सुनने को तैयार नहीं है। नहीं, आप कौन से कांग्रेस से बिक के आए हैं मुझे बता दीजिए। कांग्रेस के दलाल क्यों बन रहे हैं आप? ऐसे मुझे आपने कांग्रेस के दलाल क्यों बन रहे हैं? कांग्रेस, आप मीडिया को सर्टिफिकेट देंगे? ये बताइए। आप मीडिया को सर्टिफिकेट देंगे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आप, फिर मैं सर्टिफिकेट दे रही हूँ आपको, आप कांग्रेस के दलाल है यहाँ पे। आप भी कुछ भी कह सकते हो। मैडम असल में क्या है, इन लोगों के आगे ना एक आप सच में बात कीजिए ना, आप सच में बात कीजिए। आप कह रहे हैं पाकिस्तान हाथ नहीं जोड़ रहा है यहाँ पे? पत्र मांग रहे हो आप राहुल से? आप क्यों मांग रहे हो शपथ पत्र राहुल से? क्यों नहीं देगा वो? क्यों देगा? क्यों नहीं देगा वो? अरे जब विपक्ष का सबसे बड़ा नेता है तो क्यों नहीं देगा? नौकरी की बात की। अरे सब छोड़ो, जब विपक्ष का सबसे बड़ा नेता है तो क्यों नहीं मांगे था शपथ पत्र? अरे सुनिए अगर इतना ही घमंड है राहुल गांधी को, इतना ही घमंड है तो दे ना, एफिडेविट दे, शपथ पत्र दे। क्यों छुप रहा है? डर तो आपके राहुल गांधी को लग रहा है। नहीं लग रहा, वो रैली कर रहा है अभी। ऐसा है, सुनो, इनको ये चाटुकार लोग हैं, चाटते ही रहेंगे और चाट के ये विकास करेंगे अपने घर का। तो भाई ये चाटने से ही इनका घर चलता है, इन लोगों को चाटने से ही दिमाग चलता है, घर चलता है, जो कुछ चलता है। आप ये बताइए, पहले ट्रेन चलती थी, उसकी टिकट की बुकिंग नहीं होती थी, है ना, रिजर्व सीट नहीं मिलती थी। आज वंदे भारत चल रही है, इनको वहाँ पे पत्थर मारना है, ये वो पत्थरबाज है और इनको देश की उन्नति से जलन होती है। आप ये देखिए, जिस समय मोदी 2014 में आए थे तो हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ पर थी और आज कहाँ पर है? 5वें स्तर। सर आप बताइए मुझे, क्या भारत में या बिहार में पिछले 17 वर्षों से अभी एनडीए की सरकार है, क्या वहाँ पे विकास नहीं हुआ है? जी विकास बहुत हो गया, सरकार नौकरी भी दे रही है, लेकिन लोग आज के टाइम में नौकरी पा नहीं पा रहे। आजकल लोग क्वालिफिकेशन नहीं कर पा रहे इतने कि वो पेपर क्लियर करें, क्योंकि बेरोजगारी ज़्यादा है, इस कारण लोगों को नौकरी मिल नहीं पा रही।
नौकरी तो काफ़ी है, लेकिन लोग इतनी क्वालिफिकेशन कर ये अभी भी बोल रहे थे और यही बात प्रियंका गांधी बोल रही है कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। ये क्या बात है? मुझे एक बात बताइए, जी मैंने भी सुनी है, मीडिया में काफ़ी हुई है कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। ये हकीकत भी है जी, करता भी है वो कहीं कहीं, लेकिन देखो कहीं कहीं करता भी है। एक तरफ से सुन रहे हो आप, सुनो तो दोनों तरफ से सुनो। आप दोनों तरफ की बात कीजिए ना। वो कह रहे हैं अगर राहुल गांधी विपक्ष के नेता है तो वो एफिडेविट ही नहीं देंगे, तरफ से वो प्रिस्क्रिप्शन है, आप वो एफिडेविट ही नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? आप एक बात बताइए, आप मेरे पे कोई आरोप लगाएंगे, आपके पास प्रूफ तो होगा, तभी एफआईआर करवाएंगे ना। बताइए, आपके पास मेरा सीधा सा सवाल है। मेरे भाई का मतलब केस हो गया, ठीक है, ये भुला गया, तो इसके बारे में मुझे केस लिखवाना जाना है, तो क्या मैं पहले एफिडेविट बना कर दूंगा कि केस लिखवाऊंगा, केस करूंगा? अरे मैं वही तो बात पूछ रही हूँ, अगर आप मेरे को किसी पे केस करना है तो मेरे पास कोई प्रूफ होगा, तभी तो मैं उसमें एफआईआर कोई केस कर पाऊंगी, वहाँ पे प्रूफ कर पाऊंगी कि हाँ भाई ये बंदा गलत है। कि जब तक आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आपके पास में सबूत वो नहीं है। केस कैसे दर्ज होगा ये बताइए। आप लिखित में एप्लीकेशन नहीं दे रहे हैं कोर्ट में, मैम बोले जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने सारे वोटर लिस्ट क्यों डिलीट कर दिए? सारे वोटर लिस्ट नहीं डिलीट की। अरे मैं जवाब मतलब- मैडम मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब क्यों डिलीट कर दिया? दूंगा। आप ये देखिए 65 लाख वोटर्स को रिमूव करने का उन्होंने डाला है, रीजन नहीं और डाला। उसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेटिशन जो गई है, सुप्रीम कोर्ट में भी ये एक्सेप्ट करा है कि भैया ये लीगल है। क्योंकि अगर देखो उन्होंने क्या कहा है, टाइमलाइन देखिए, टाइमलाइन क्या है कि 2003 में एसआईआर हुई है मैडम, मैं बताता हूँ वो भाजपा के द्वारा ही हुई है। और उसमें क्या था, मैं उसको पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। 1994 में आरजेडी की सरकार बनी और उसका वोट बैंक था 64%। उसके बाद में जब उस दोबारा 5 साल में सरकार बनी, उनका वोट बैंक था 55%। उसके बाद में दोबारा 48% और 2003 के अंदर 43% एसआईआर होने के बाद क्यों वोट बैंक गया? इसलिए घट गया क्योंकि जो इलीगल वोट्स हैं वो एसआईआर के अगेंस्ट रिमूव वोट जाते हैं। अच्छा आप बताइए, एक सवाल सुनिए, 22 वर्षों बाद में अब एसआईआर हो रहा है। सबसे पहली चीज तो मैं इसमें पक्ष विपक्ष दोनों की गलती मानूंगी कि 22 वर्ष लगा दिया आपने एसआईआर करवाने में, ठीक है। दूसरी बात, अगर वोट चोरी ही हो रही है तो जहां बीजेपी नारा लगा रही थी लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार, वो 240 पे क्यों? मैम वो 240 भी नहीं जाती, यही तो बोलना चाह रही विपक्ष पार्टी, वो 240 भी नहीं जाती। आप बात समझ नहीं रहे, नहीं जाती। विपक्ष पार्टी यही तो कहना चाह रही है कि अगर वोट चोरी नहीं होती तो वो 240 भी नहीं जाती। आप बात नहीं समझ रहे। पूछवा देती हूँ सर, आपने किसको वोट दिया था? मैडम मैं भाजपा को हमेशा चाहना चाहता हूँ और भाजपा ही आएगी। सर आपने किसको वोट दिया था लोकसभा चुनाव में? भाजपा को। भाजपा। 2 लोगों से तो मैंने खड़े खड़े पूछवा दिया, तीसरा मैं खुद बता रही हूँ, मैंने भी भाजपा को वोट दिया था। मैम यहाँ से पूछवा देता हूँ मैं, 1 मिनट रुको। तुमने वोट किसको दिया था? कांग्रेस। मैं भी कांग्रेस। चाचा वोट किसको दिया था? बहन जी वोट किसको दिया था? भाजपा को। भाजपा को। भाजपा को। अब सुनिए, जब इतने लोग, कुछ क्वेश्चन करो ना। नहीं मैं आप पे आऊंगी, आप मुझे बताइए। हमारे घर में 25 वोट बीजेपी को पड़ा है, 25। बता दो भाजपा को। मैम जैसे कि आप सारे इलाके में जाके आप काउंटिंग नहीं कर रहे हैं। मैं सारे इलाके में जाके लोकसभा चुनाव में भी मैंने रिपोर्टिंग की है। लोकसभा चुनाव में भी अधिकतर यही रिजल्ट था कि अधिकतर लोगों ने भाजपा को वोट दिया है। कितने मार्जिन से हार जीत हुई है मैम? जितने भी मार्जिन से हार जीत हुई, आप सुनिए, आप सब छोड़िए, जिस सीट से प्रधानमंत्री मोदी खुद लड़ते हैं वहाँ उनके वोट कम हो गए, प्रधानमंत्री मोदी के वोट कम हो गए। भी साजिश होगी मैम, हम तो बोल। क्या साजिश? एक जगह से, एक घर से, एक मिनट सुनिए मेरी बात सुनिए, इनके अनुसार, आपके अनुसार सुनिए। 80 वोट कैसे पड़ रही है ये बताइए। और जब उसका प्रूफ और वीडियो मांगा जा रहा है तो बोल रहे हैं माँ बहनों को आप कहते हैं, सुनिए, आप कहते हैं कि भाजपा धर्म के आधार पे वोट लेती है। मैंने मुसलमानों से भी बात करी, सुनिए, मैंने मुसलमानों से भी बात करी और अधिकतर मुसलमानों ने भी भाजपा को ही वोट दिया। कैसे दिया? मैं तो नहीं दिया मैम, ये भी नहीं दिया, अभी आपको खुलकर बोल रहा हूँ। और मेरे एरिया के एक इंसान ने भी नहीं दिया भैया आपने वोट और ना ही कभी दूंगा। मैं क्लियर कर देता हूँ भैया। आपने भैया 1 मिनट, आपने वोट डाली थी भैया? भैया आपने वोट डाली थी? एक तरफ से नहीं बोला। एक तरफ से तो आप भी बोल रहे हैं, बोल दिया तो मान सकता हूँ। एक तरफ से आप भी बोल रहे हैं, आप एक तरफ से आप भी बोल रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ एसआईआर करवाना गलत नहीं है और राहुल गांधी का सवाल उठाना भी गलत नहीं है। अगर आप एसआईआर के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं तो आप उस पर लड़िए। मैडम वो नहीं बोलेंगे।